डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फ्रांस जर्मनी जाएंगे छत्तीसगढ़ के 3 सीनियर अधिकारी। 7 से 14 जुलाई तक अध्ययन यात्रा पर जाएंगे अधिकारी। विदेश में सीखेंगे प्रबंधन। छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 शुरू। सिंगल विंडो सिस्टम से बढ़ेगा निवेश आसान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की हुई बैठक। सीएम विष्णुदेव साय हुए बैठक में शामिल। मंत्रालय के महानदी भवन में हुई बैठक। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज रिश्वत कांड में सीबीआई का एक्शन। छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में की छापेमारी। रिश्वत कांड में 3 डॉक्टर समेत 6 लोग गिरफ्तार। और बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट। नक्सलियों की आईईडी का शिकार हुआ ग्रामीण। आईईडी पर पैर पड़ते ही ब्लास्ट से ग्रामीण के उड़े चिथड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोविड के दौरान निधन हो चुके चिकित्सकों के परिजनों का रायपुर में सम्मान किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री और मेडिकल कॉलेज के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों की सेवा को महान कर्म बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और विशेषकर चिकित्सक बंधुगण को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कोरोना के समय पूरे प्रदेश भर में हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर रहते हुए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी जान दे दी, उनके परिवारजनों का सम्मान कार्यक्रम भी था। उनको सम्मानित किए हैं और दिवंगत डॉक्टरों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और आज कुल 772 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जो प्रदेश के विभिन्न जगहों में जाकर अपनी ड्यूटी देंगे। और एक बड़ा काम प्रदेश के अंदर में हुआ है। आज पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार को सत्ता में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। टीएमसी सरकार के राज में महिलाओं से दुष्कर्म, छेड़छाड़, हत्या के अलावा अन्य घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री और सरकार की आंख में पट्टी बंधी हुई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, जिस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के हालात हैं, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी लगातार महिलाओं के साथ अनाचार, अत्याचार की घटनाएं हो रही है। महिलाओं के प्रति कितनी संवेदना है, ये मंत्री और वहां के टीएमसी के नेताओं के बयान से बार बार उजागर होता है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी अपने लोगों के जान, माल, इज्जत की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल हुई है। ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी राज्य संभाल नहीं पा रही है। भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 7 से 9 जुलाई तक सरगुजा जिले के मैनपाट में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि शिविर में मंत्री, विधायक और सांसदों की पूर्ण उपस्थिति अनिवार्य की गई है। साथ ही तैयारियों का जायजा संगठन महामंत्री पवन साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लिया। इस दौरान आदिवासी अंचल मैनपाट को प्रशिक्षण स्थल के रूप में चुना गया है। वहीं भाजपा का मानना है कि यह शिविर प्रतिनिधियों को नई दिशा देगा। मंत्री के रूप में संगठन महामंत्री जी के साथ हम लोग अंबिकापुर जिला गए थे प्रशिक्षण की तैयारियों की दृष्टि से मैनपाट। और भारतीय जनता पार्टी का प्राण तत्व संगठन है और संगठन का प्राण तत्व होता है विचारधारा।
और विचारधारा का प्रशिक्षण एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में हमारी पार्टी में चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी रीति नीति और सब दृष्टिकोण से विचारधारा पर आधारित एक पार्टी विद डिफरेंस है और प्रशिक्षण इसका अनवरत हिस्सा है, सतत हिस्सा है और अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए प्रशिक्षण लगातार चलता रहता है, रूटीन में चलता रहता है और एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई का। और इसके लिए सरगुजा जैसे अंचल को चुना गया है। बस्तर, सरगुजा जैसे अंचलों को चुनने से बहुत निश्चित रूप से उस क्षेत्र की आइडेंटिटी को, वहाँ की मोबिलिटी को, गतिशीलता को एक अलग स्तर का लाभ मिलता है। संगठन में भी ऊर्जा का संचार होता है, कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा का संचार होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज में सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम में मेडिकल के छात्रों ने नारेबाजी कर दी। वहीं अपनी समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान खींचना चाह रहे थे। इसका वीडियो वायरल होने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि इस तरह की घटनाएं कई सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो कुछ हुआ वो चिंताजनक है। अलग अलग मसलों को लेकर हर कोई प्रदर्शन कर रहा है। किसान इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। साथ ही जिस तरह से कल घटनाएं घटी कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है मेडिकल कॉलेज में और वहाँ के स्टूडेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर सभा के अंदर, कार्यक्रम स्थल और कार्यक्रम स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हैं। बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश में किसान, महिलाएं, कोई भी खुश नहीं इस सरकार से। अब तो यूथ भी अगर आकर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे तो इस सरकार की क्या हालत हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में वहाँ के हॉस्टल के लिए राशि स्वीकृति की थी, टेंडर भी हो चुका और काम भी शुरू हुआ, लेकिन इस सरकार की उदासीनता की वजह से अभी तक हॉस्टल पूरी तरह बन नहीं पाया है और छात्र कहीं ना कहीं पढ़ाई में उनको दिक्कतें आ रही है, बाधाएं आ रही है। इसको लेकर कल प्रदर्शन किया। मैं समझता हूँ सरकार के लिए गंभीर विषय है और कहीं ना कहीं चिंताजनक है और सरकार को मतलब यूथ ने इस सरकार को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है और जिस किसान इस छत्तीसगढ़ में शिक्षक एलबी संवर्ग की समस्याओं को लेकर प्रदेश भर के शिक्षकों का आक्रोश सामने आने लगा है। राजनांदगांव में शिक्षक साझा मंच की जिला इकाई ने मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण संचालय रायपुर को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि इस ज्ञापन में 5 प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जिसमें बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी एलबी शिक्षकों को पूर्व सेवा अवधि के आधार पर पुरानी सेवा को मानकर वेतन बढ़ाने की मांग की गई है। शिक्षक साझा मंच के बैनर तले प्रमुख रूप से 4 मांगों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट राजनांदगांव के सामने उपस्थित हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगों में है 10 वर्ष जो पूर्ण कर चुके हैं ऐसे शिक्षक साथियों को क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाए। अभी वर्तमान में हमारे बीच की एक शिक्षिका श्रीमती सोना साहू ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया है जो हमारे पक्ष में है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सोना साहू के तर्ज पर हम सभी शिक्षक साथियों को क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाए। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है पूर्व सेवा अवधि की गणना। पूर्व सेवा अवधि की गणना से मतलब है कि अभी सरकार हमें 2018 से सरकारी शिक्षक के रूप में मान रही है। हमारे पूर्व जो साथी हैं जो 1995 से 1996 से 1998 से सेवा में कार्यरत है, लेकिन उनके मांगों को शून्य कर दिया गया है। तो हमारी सेवा का गणना का क्या होगा? तो हमारी मांग वैध है और विधि सम्मत है। शिक्षक साझा मंच के बैनर तले कोरबा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में योगेश जैन ने एक बार फिर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। बता दें कि रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के पुराने बयान का वीडियो प्रचार में इस्तेमाल करने के बावजूद उनके समाज से जुड़े एक प्रत्याशी हार गए। ये मामला दिखाता है कि चुनाव में जाति या बयानबाजी नहीं बल्कि नेतृत्व क्षमता और भरोसा अहम होता है। वहीं व्यापारियों ने लगातार दूसरी बार योगेश जैन पर भरोसा जताया है।
चुनाव आज हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और सबके सहयोग से आज हम इस चेम्बर को के चुनाव कंप्लीट करा पाए हैं। मैं सभी मतदाता भाइयों का, सभी प्रत्याशियों का, सभी हमारे जो भी चुनाव अधिकारी थे, हमारे सहयोगी चुनाव अधिकारी थे, मैं सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बेमेतरा जिले के ग्राम खाती में शिक्षकों की कमी से नाराज हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और सड़क पर धरना देकर शिक्षक नियुक्ति की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। बता दें कि 400 से अधिक छात्रों वाले इस स्कूल में विषय शिक्षकों की भारी कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस सत्र में दूसरी बार है जब बच्चों ने शिक्षकों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। खबर बेमेतरा से है, जहां पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि स्कूल में शिक्षक की अनुपस्थिति होने की वजह से बच्चों में नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही शिक्षा विभाग ने इस समस्या का जल्द निवारण करने का बच्चों को आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो शिक्षक की कमी को लेकर बच्चों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षक की मांग की गई। शिक्षा विभाग के आश्वासन के बाद भी अभी तक शिक्षक नहीं मिल पाए हैं बच्चों को, जिसकी वजह से आक्रोश है। देखिए, यहाँ पर जो टीचर हैं, प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक का भी युक्तिकरण हुआ है। तो जितने प्राथमिक और माध्यमिक जो शाला है, उन दोनों का युक्तिकरण के तहत हायर सेकेंडरी स्कूल में समायोजन किया गया है। और यहाँ पर जो अभी प्राथमिक का जो दर संख्या है 42 है और 2 टीचर हैं, पर्याप्त हैं। वैसी मिडिल स्कूल में 151 दर संख्या है और 6 टीचर हैं। तो मिडिल स्कूल में भी पर्याप्त टीचर हैं। हायर सेकेंडरी में उसका दर संख्या 164 है और 8 लेक्चरर यहाँ भी कार्यरत हैं। हमारे गांव के स्कूल में यहाँ शिक्षक नहीं होने के कारण हम सभी बच्चे मिलकर तालाबंदी किए हैं। अगर यदि शिक्षक नहीं आते तो हम लोग फिर तालाबंदी करेंगे। जी सर, मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया है और उसमें केमिस्ट्री की टीचर नहीं है। हमें बायोलॉजी की टीचर केमिस्ट्री पढ़ाती है। अब ट्रेन चलाने वालों को हम एरोप्लेन उड़ाने बोलेंगे तो वो तो नहीं कर सकेगा। तो हमें बायोलॉजी की टीचर हमें केमिस्ट्री कैसे पढ़ा सकेगी? आज हमारे स्कूल में टीचर की कमी है ना, उसके लिए हम लोग सब लोग एकजुट होकर ना टीचर की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार जांगड़े है। मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। यहाँ पर शिक्षक की कमी के कारण हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक कि शिक्षक नहीं आएगा तब तक कि हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। और हमको नया शिक्षक चाहिए, न कि मिडिल स्कूल का शिक्षक चाहिए जो कि हमें केमिस्ट्री पढ़ा पाएगा। क्या मिडिल स्कूल का टीचर? देखिए, यहाँ इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।